1964 में एक 17 साल का लड़का रैंडी गार्डनर ने डिसाइड किया कि इंसान बिना सोए कितने दिन तक रह सकता है। पहले दिन तो उसे सब नॉर्मल लगा, लेकिन दूसरे दिन उसे थोड़ा फोकस वीक लगने लगा, लेकिन तीसरे दिन उसकी मेमोरी पूरी तरह से फेल हो गई और फिर 5-6 दिन के बाद उसे हेलुसिनेशन होने लगे। उसे लगने लगा कि चीज़ें मूव कर रही है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। और फिर बिना सोए उसे 11 दिन हो गई तो उसका दिमाग ब्रेक डाउन स्टेट में चला गया। अब ज़रा सोचो, नींद ना लेने की वजह से इंसान रियलिटी और इमेजिनेशन का डिफरेंस भूल सकता है। तो जो हम डेली अपनी लाइफ में नींद खराब कर रहे हैं, फ़ोन वापर रहे हैं, रात में लेट सो रहे हैं, जब तुम सोने जाते हो तो तुम्हें लगता है तुम सिर्फ रेस्ट कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग और बॉडी अंदर ही अंदर एक प्रोसेस चल रहा होता है जो ये तुम्हारे मेमोरी, हेल्थ, फ्यूचर को डिसाइड करता है। और अगर ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाए तो ये इंसान को धीरे धीरे अंदर से वीक करता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल सुनो, लेडी गागा, उन्होंने खुद बताया कि कभी कभी वो 3 दिन तक सो नहीं पाती थी स्ट्रेस और पैशन के कारण, और इसका इफेक्ट उनकी परफॉर्मेंस और लाइफ हेल्थ दोनों के ऊपर क्लियरली दिखाई दिया। मतलब सोना एक हमारे ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा है, एक सर्वाइवल पार्ट है। और मैं आज इसी से रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा, क्योंकि हर रात तुम्हारे साथ होती है। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो पूरा देखने के बाद तुम्हारा नींद को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। फैक्ट नंबर 1, ब्रेन नेवर शट डाउन। बेसिकली जब तुम सो जाते हो तो तुम्हारा ब्रेन, दिमाग बंद नहीं होता, वो एक क्लीनिंग मोड में चला जाता है। जो भी तुम दिन भर में करते हो उससे तुम्हारे दिमाग में वेस्ट जमा हो जाता है, स्ट्रेस लेते हो, इससे उससे मिलते हो, बातें करते हो। लेकिन जब तुम डीप स्लीप मोड में जाते हो तो एक मोड एक्टिवेट होता है जो इस वेस्ट को क्लीन करता है। सोचो तुम्हारा ब्रेन एक बिजी सिटी है, ट्रैफिक, पॉल्यूशन सब जमा होता है, और रात को पूरी सिटी क्लीन होती है। और अगर ये क्लीन ना हो तो क्या हो, सिस्टम धीरे धीरे जाम हो जाता है। वैसे ही जब तुम्हारी नींद खराब होती है तो तुम्हारा मूड, सब कुछ खराब हो जाता है। फैक्ट 2, स्लीप इज नॉट वन स्टेट। स्लीप सिंपल नहीं होती, ये 4 स्टेज का एक साइकिल होता है जो कि हर रात में रिपीट होती है। लेवल 1, हाफ स्लीप। इसका मतलब तुम आधे जागे होते हो और आधी नींद में होते हो। कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम अचानक सोए हो और तुम करवट चेंज करते हो, तुम अचानक गिर रहे हो। ये एक दिमाग का सिग्नल होता है कि तुम स्लीप में इंटर कर रहे हो। लेवल 2, स्टेज। यहाँ तुम्हारा दिमाग दिन भर का जो भी तुम करते हो वो डाटा को डिलीट करता है या फिर संभाल के रखना है वो डिसाइड करता है। लेवल 3, डीप स्लीप। ये सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होता है। यहाँ पे तुम्हारी बॉडी रिपेयर मोड में चली जाती है, तुम्हारी एनर्जी रिस्टोर होती है, तुम्हारे मसल्स हील होते हैं और तुम्हारा सब कुछ मतलब हील होने लगता है और ग्रोथ प्रोसेस एक्टिव होता है। अगर सोचो कि तुम लेवल 3 डीप स्लीप तक पहुंच ही ना पाओ, सुबह जब तुम उठोगे तुम फ्रेश फील नहीं करोगे। सोचो जैसे कोई मैकेनिक मशीन को ओपन करके रिपेयर कर रहा होता है, वैसे ये प्रोसेस होता है। लेवल 4, रेम स्लीप। ये तुम्हारी स्लीप का लास्ट स्टेज होता है। यहाँ पे तुम्हारा दिमाग कंप्लीटली एक्टिव होता है और लेकिन तुम्हारी बॉडी कंप्लीटली पैरालाइज, फ्रीज होती है। इस स्टेज में तुम्हें ड्रीम्स आते हैं और ड्रीम्स कोई रैंडम नहीं होते, वो तुम्हारे मेमोरीज, तुम्हारे इमोशंस, जो भी तुमने किया पास्ट में, वो सबका एक मिक्सचर होता है। वही तुम्हें ड्रीम्स में दिखाता है तुम्हारा दिमाग जब तुम सोए हुए होते हो। फैक्ट 3, मेमोरी सिस्टम। दिन भर में जो भी तुम सीखते हो वो डायरेक्ट मेमोरी नहीं बनता, स्लीप के टाइम उसे तुम्हारा दिमाग स्टोर करता है। एक एक्सपेरिमेंट में 2 स्टूडेंट ग्रुप्स को पढ़ाई कराई गई। एक ग्रुप ने प्रॉपर स्लीप ली हुई थी और दूसरे ग्रुप ने स्लीप थोड़ी कम ली हुई थी। रिजल्ट, जिन्होंने स्लीप ली हुई थी उनकी मेमोरी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस निकल कर आया। इसका मतलब कि तुम स्लीप के बिना पढ़ तो सकते हो लेकिन मेमोरी याद नहीं रख सकते हो। फैक्ट 4, मॉडर्न प्रॉब्लम, नाइट स्लीप। स्टडी में पता चला कि जो लोग रात को फ़ोन यूज़ करते हैं उनकी स्लीप लेट हो जाती है और टोटल स्लीप कम हो जाती है। अगर ये लॉन्ग टर्म में डेली होता है तो इसका इफेक्ट ज़रूर दिखाई देता है। इसीलिए रात को लेट नाइट को फ़ोन यूज़ करना बंद करो। फैक्ट 5, डिप्रीवेशन। 1960 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, रैंडी गार्डनर। ये वही एक्सपेरिमेंट है जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। लड़का 11 दिन तक नहीं सोया। स्टार्टिंग में सब नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे उससे मेमोरी लॉस, हेलुसिनेशन, मूड ऑफ होने लगा।
उसका ब्रेन ब्रेकडाउन मोड में चला गया। ये तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। अगर तुम रियल लाइफ में स्लीप को इग्नोर करते हो तो इसका इफेक्ट तुम्हें देखने को मिलेगा। एक नॉर्मल व्यक्ति को कम से कम 8 घंटे का स्लीप लेना चाहिए। फैक्ट 6, बॉडी रिपेयर। डीप स्लीप में बॉडी खुद को रिपेयर करती है। मसल्स, स्किन, सेल्स सब रिकवरी होते हैं। इसीलिए एथलीट्स भी ज़्यादा स्लीप लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कम स्लीप लेते हैं और दूसरों को बताते हैं मैं सिर्फ इतने ही घंटे सोया, तेरे जैसा 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे नहीं सोया, 6 ही घंटे सोया। ये कोई गर्व की बात नहीं होती दोस्तों, ये गलत होता है। स्लीप मतलब रिकवरी सिस्टम। फैक्ट 7, वियर्ड इफेक्ट। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आप एकदम डीप स्लीप मोड में हो, आप एकदम फुल शांति से सो रहे हो, अचानक आपका दिमाग आपकी बॉडी को फील करने लगता है। स्लीप के अंदर ही आप खुद को पैरालाइज पाते हो। आप मूवमेंट करना चाहते हो लेकिन आपकी बॉडी फ्रीज पैरालाइज होने की वजह से आप हल भी नहीं पाते हो। मेरे साथ ऐसा हो चुका है दोस्तों। और कुछ लोग इससे डरते हैं बट मुझे तो ये इंटरेस्टिंग लगा था और इसे स्लीप पैरालाइज कहते हैं। और कुछ लोग तो ये बहुत ही हाई लेवल पर होता है, जैसे कि वो मतलब उन्हें लगता है उनकी छाती के ऊपर कोई आकर बैठ गया हो, जैसे कोई भूत, ऐसे ही कुछ। फाइनल रियलाइजेशन। अब जब तुम रात में सोने जाओगे तो याद रखना तुम सिर्फ स्लीप रेस्ट नहीं कर रहे हो, तुम्हारा ब्रेन क्लीन हो रहा है, तुम्हारी बॉडी रिपेयर हो रही है और तुम्हारा फ्यूचर शेप हो रहा है। अगर तुम स्लीप को इग्नोर कर रहे हो तो तुम धीरे धीरे खुद को डैमेज कर रहे हो। इसीलिए स्लीप को सीरियसली लो। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना ये भी बहुत ही बेस्ट अच्छी हैबिट मानी जाती है। सोना, स्लीप भी हमारी लाइफ का एक ज़रूरी इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और आप कितने घंटे सोते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।